नीट एग्जाम को लेकर के मचे हुए बवाल को अब सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़कर के थामने में जुट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम के कथित पेपर लीक और अनियमितताओं से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। इस दौरान अदालत ने सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर नीट एग्जाम करवाने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। कोर्ट ने एनटीए की तरफ से दायर याचिकाओं पर जिन छात्रों की याचिका अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित है, उनको नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अदालत ने यह भी कहा है कि एनटीए का जवाब जानना जरूरी है और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि जवाब दाखिल किए जाने के बाद अब इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को की जाएगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि ये मामला 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अदालत को इस पर जल्द सुनवाई करनी चाहिए। इस पर शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि हम इसकी गंभीरता को समझते हैं। वकील ने छात्रों के सुसाइड का भी जिक्र किया और ये सुनकर अदालत ने कहा कि ऐसी भावनात्मक दलील मत रखिए। कानून की प्रक्रिया का पालन करते हुए एनटीए का जवाब देखना जरूरी है। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट बेहतर जानती है कि क्या बेहतर हो सकता है। अगर ग्रेस मार्क्स वाले को दोबारा मौका मिल रहा है तो बाकी याचिका दायर करने वालों को भी मौका मिलना ही चाहिए। या कोई पुलिस से नहीं आता हूँ, सिंपल शिक्षाविद हूँ। हाँ, आईआईटी से मैं भी ग्रेजुएटेड हूँ। इस काम को हम पहली बार कर रहे हैं। मतलब कैसे लड़ाई लड़ी जाती है वी रियली डोंट नो। शायद आपके लिए नॉर्मल काम है कि सीबीआई जाना चाहिए कि कहाँ जाने, हम नहीं समझते इस बात को ज़्यादा। अगर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, अगर इतने बड़े मुद्दे में शायद सीबीआई के इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ये शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा समझती है, या शायद जो और सोशल एक्टिविस्ट होंगे वो शायद इस बात को ज़्यादा समझते होंगे। मैं शायद उसके लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ, पर मैं आपको दर्द बयां कर सकता हूँ जो रियलिटी में 24 लाख बच्चों की आंखों में है कि उन्हें एक फेयर एग्जामिनेशन की डील मिलनी चाहिए थी। आपको बता दें, नीट परीक्षा 2024 का रिजल्ट आते ही बवाल शुरू हो गया था। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर अभी भी सवाल बरकरार है। आरोप है कि पेपर लीक था क्योंकि बिहार में कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे। पेपर लीक के दावों पर ध्यान न देने का, परीक्षा ढंग से न कराने का, मनमानी करने का, ऐसे तमाम आरोप एनटीए पर लगे। इसके अलावा ये भी आरोप है कि एनटीए ने चोरी छुपे फैसले लिए। इससे भी बड़ा आरोप है कि ग्रेस मार्क्स बांटने का और चोरी पकड़े जाने के बाद ग्रेस मार्क्स नंबर पर गलती मानने पर भी एजेंसी खड़ी हो गई और सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया कि सभी के ग्रेस मार्क्स वापस लिए जाते हैं। दरअसल मामले के सामने आने के बाद एनटीए ग्रेस मार्क्स को सही ठहरा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को लेकर यू टर्न ले लिया। इसके बाद मामला पलट गया। इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने भी कई सवाल खड़े किए। क्या कुछ सवाल हैं, सुनिए। आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या, और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा। फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ये ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। दरअसल एनटीए अब ये मान रहा है कि ग्रेस
नंबर बांटने से शंका बढ़ गई थी, इसीलिए उसे वापस ले लिया गया है। ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 छात्रों के पास दो विकल्प हैं, या तो ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 बच्चे 23 जून को दोबारा परीक्षा दें, या फिर बिना ग्रेस नंबर के इन 1563 छात्रों का स्कोर कार्ड जारी होगा। लेकिन अब ये सवाल ये भी है कि क्या बच्चों को इतने भर से न्याय मिल गया? क्या एनटीए पर लगे आरोपों के दाग 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा कराए जाने से साफ हो जाएगा? क्या नीट परीक्षा की पवित्रता पर जो सवाल उठा है, क्या वो धुल जाएगा? बहरहाल अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है और देखना होगा कि सीबीआई जांच होती ही है नहीं, और अगली सुनवाई से पहले एनटीए और केंद्र को जो जवाब दाखिल करना है उसमें वो कोर्ट में क्या जवाब देते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।